हेलो दोस्तों, खुद बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पीवाईक्यूज को। देखिए, हमने अपने जो पिछले सवाल हैं वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है वो ये रहा, कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हमारे को हिमाचल प्रदेश की राजधानी बतानी है, जो कि हमें पता ही होती है। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियाँ हैं, समर कैपिटल और विंटर कैपिटल। तो मेन जो हमारे पास कैपिटल है वो है हमारी शिमला। टोटल डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? देखिए, जो आज का हमारा पेपर है वो मोस्टली बेस्ड है हिमाचल प्रदेश के ऊपर। ठीक है, तो देखिए टोटल डिस्ट्रिक्ट कितनी है? 12 है। एज पर सेंसिस 2011 सेंसिस मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है? तो वो है हमारा कांगड़ा। हिमाचल प्रदेश के परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति, क्या पूछा गया हमारे से? परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो वो हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, जो कहाँ पर हैं, कहाँ के कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं? कांगड़ा को। कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं? कांगड़ा को। एज पर सेंसिस 2011 द सेक्स रेशो इन हिमाचल प्रदेश इज, वो है हमारे पास 972। रावी रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम, तो देखिए जब हमने रावी रिवर का पहले भी ये सवाल आया था, तो देखिए अगर हम रावी रिवर का, देखिए रावी रिवर से हमारे को क्या क्या देखना पड़ता है? वैदिक नाम। वैदिक नेम क्या है रावी का? पुरुषुनी। संस्कृत नाम क्या है? इरावती। ग्रीक नाम क्या है? हाइड्रास्टस। तिब्बतियन नाम नहीं है, लेकिन सतलुज का तिब्बतियन नाम है। ओरिजिन कहाँ से हुआ इसका? सबसे पहले देख लेते हैं डिस्टेंस। हिमाचल प्रदेश में कितनी दूरी कवर करती है? 158। ओरिजिन, इसका जो ओरिजिन है वो विद इन हिमाचल है। कहाँ पर? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के भादल और तांतरागिरी ग्लेशियर से। ठीक है, यानी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का भी कौन सा एरिया आता है? वो बड़ा बंगाल वाला रीजन आता है। कौन सा एरिया आता है? वो बड़ा बंगाल वाला रीजन आता है। जब हम मैप पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वो जो एरिया पड़ता है वो बड़ा बंगाल वाले एरिया में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से जिलों को ये टच करती है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से? कांगड़ा और चंबा। ट्रिब्यूटीज देखें, बुंडिल, टुंडाहा, सियोल, बैरा। हाइड्रो प्रोजेक्ट बैरा सियोल, चमेरा, बुड्डिल और बजोली। ठीक है, एग्जिट हो जाती है हमारे पास जम्मू कश्मीर से। अब जम्मू कश्मीर के कौन से रीजन से होती है वो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या हिमाचल प्रदेश के कौन से रीजन से छोड़ के जम्मू कश्मीर में जाती है। देखिए, एक खैरी है, एक संसारी नाला है। तो खैरी किसका एग्जिट पॉइंट है और संसारी नाला किसका एग्जिट पॉइंट है? हिमाचल प्रदेश में अब देखिए रावी नदी का उद्गम कहाँ से होता है हमारे पास? अगर हम देखें बड़ा बंगाल से। बड़ा बंगाल बी इज द राइट आंसर। रेणुका लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो देखिए अगर हम, जो रेणुका लेक है वो हमारे हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। सबसे पहले हमारे को इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए। उसके अलावा ये रामसर वेटलैंड साइट में भी है। रामसर वेटलैंड साइट में भी है। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करती है? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को ये बिलोंग करती है। क्या पूछा गया है? इनमें से कौन सा मुहावरा है? अगर मगर करना इज द राइट आंसर। देखिए, मगर अगर करना नहीं होता, अगर मागर करना नहीं होता, अगर मगर करना। ठीक है, अब से उपसर्ग बनता है अवगुण, बी इज द राइट आंसर। जुताई का क्रिया शब्द है जुतना, जुताई का क्रिया शब्द है। अकाल पड़ गया क्या है? एक वाक्य है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए ये भी सबको पता होता है, डॉक्टर YS परमार जी। द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र है। तो देखिए सी इज द राइट आंसर, 55,673 स्क्वायर किलोमीटर। द टोटल राज्यसभा सीट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, तो देखिए इसको लेके, राज्यसभा की सीट को लेके बवाल भी बहुत हुआ था। तो इसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए कितनी होती है? 3 होती है। लोकसभा की 4 होती है। द टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन हिमाचल प्रदेश, तो वो है हमारे 3। कौन कौन से हैं? वो है हमारे कांगड़ा, मंडी और तीसरा है हमारा शिमला। ठीक है, शिमला। अब उसके बाद आता है हमारे पास स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश वेस्टर्न ट्रैगोपन, जिसे जुजुराना भी बोला जाता है। महाराणा प्रताप सागर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? क्या पूछा गया हमारे पास हमारे से कि जो महाराणा प्रताप सागर झील है वो किस जिले में स्थित है? तो देखिए महाराणा प्रताप सागर, जिसे पौंग झील भी कहा जाता है, वो कहाँ पर है? हमारी कांगड़ा में है। ठीक है, चमेरा डैम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जो चमेरा डैम है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? चंबा में। और जो चमेरा है, चमेरा अगर नदी की बात करें तो एक मैन मेड है वो। कंदरौर ब्रिज इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो हमें पता है बिलासपुर में। सुजानपुर टीरा इज फेमस फॉर विच फेस्टिवल? तो वो है हमारे पास होली के लिए। पॉपुलर मालवाड़ी फेयर इज हेल्ड इन एट विच प्लेस? तो देखिए इसका आंसर हमें नहीं पता लग पाया है, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क स्थान है स्पीति, डी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश कब एक केंद्र शासित प्रदेश बना, सी इज द राइट आंसर। 1948 में। तो 15 अप्रैल 1948 को तो क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश का भारत के मैप पे दृश्यमय हुआ था। 1954 को क्या हुआ था, इसमें बिलासपुर ऐड हुआ था। 1963 को बताइएगा कि क्या हुआ था, हिमाचल प्रदेश को विधानसभा मिली थी या नहीं मिली थी, ये आप बताइएगा। मनाली सिचुएटेड ऑन विच बैंक ऑफ रिवर, मनाली किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखिए अगर हम मैप देखें कुल्लू का, तो कुल्लू की जो मेन रिवर है वो कौन सी है, व्यास रिवर है, ठीक है। और यहाँ रहा हमारा मनाली। तो मनाली हमने देख लिया कि वो व्यास नदी के किनारे सिचुएटेड है, लेकिन कौन सी किनारे, अगर हम देखें तो व्यास नदी के दाएं किनारे सिचुएटेड है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। अब अगला देखें, अगर हम नाको लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। अब देखिए किन्नौर का मैप एक बारी देख लेते हैं हम। तो देखिए अगर हम, तो देखिए ये रहा हमारा नाको विलेज, तो यहीं पर है हमारी नाको लेक, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास निचार तहसील। निचार तहसील में कौन सी झील आती है हमारी, सोरंग। अगला आता है हमारे पास रॉक सॉल्ट इन हिमाचल प्रदेश इज फाउंड इन। अगर हम मंडी का मैप देखें, देखिए अगर मंडी का मैप देखें तो ये देखिए ये दिखाया गया है रॉक सॉल्ट, और यहाँ पर अगर हम इसको ढूंढें तो ये रहा हमारा, तो ये कौन सा रीजन है, गुम्मा और द्रंग का। तो ये रहा हमारा इसका आंसर की जो रॉक सॉल्ट है वो कहाँ पाया जाता है हमारा, गुम्मा, और कभी कभी द्रंग भी लिखा हुआ आता है। स्वान रिवर फ्लो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखिए ये रहा हमारा कौन सी डिस्ट्रिक्ट का मैप है ये, देखिए अगर हम देखें ये बाउंड्री बना रहा है हमारे बिलासपुर के साथ, पंजाब के साथ, ठीक है, और बनाता है ये हमीरपुर के साथ। तो अगर हम देखें कौन से डिस्ट्रिक्ट का मैप है, ये ऊना डिस्ट्रिक्ट का मैप है। और अगर आपको ये रिवर दिख रही होगी, कौन सी रिवर जा रही है इससे, ये स्वान रिवर, तो ऊना डिस्ट्रिक्ट से जाती है हमारी स्वान रिवर, सी। शिल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो शिल्ली हमारा सोलन में, एस सोलन। ब्रेड प्रजनन फार्म स्थित नहीं है, तो वो नहीं हमारा नौनी में स्थित नहीं है। हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस जिले में सबसे कम उद्योग है, सबसे कम उद्योग है हमारे किन्नौर में। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पंडोह बांध स्थित है, तो पंडोह बांध हमारा कहाँ है, मंडी में, ठीक है। कालका शिमला रेलवे वाज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट इन द ईयर 2008। फेमस नैना देवी टेम्पल हिमाचल प्रदेश की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है हमारे बिलासपुर में। झूरी जो हमारा गीत है प्रसिद्ध है कहाँ का, सिरमौर का, महासू का, इनमें से कोई नहीं, यानी ए और बी दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इन हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। तो देखिए अगर हम फुल्लैच फ्लावर, तो फुल्लैच इज द राइट आंसर। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन थे वो, तो वो थे जयवंत राम। ये बहुत बारी पूछा गया है, जयवंत राम। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो अगर हम देखें कि बी सी आता है, उसके बाद डी आता है, एल एम आता है, उसके बाद फिर एन आता है, आर एस फिर टी आता है। लेकिन ये जो ओ है, लेकिन जो क्यू है ये अपने पीछे को ले रहा है, रिवर्स में ले रहा है। बाकी सब आगे आगे को ले रहे हैं, लेकिन ये अपने रिवर्स में ले रहा है, यानी सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हमारा क्या हो गया, सी इसका सही आंसर हो गया। जैसे दर्जी कपड़े से संबंधित है, वैसे मोची किससे संबंधित है, तो देखिए चमड़े से, यानी लेदर से। अब बोला गया है यदि किसी कोड में कैंडल को ऐसा लिखा जा रहा है तो उसी कोड में मिनट को कैसा लिखा जाएगा, ये पूछा गया है हमसे। तो अगर हम देखें, देखिए सी हमारा 3 पे आता है, अगर इसमें 3 जोड़ें तो हमारा क्या आ जाता है, इसमें 3 जोड़ेंगे तो हमारा 6 आ जाता है, यानी सी एफ, ये 6। अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें एम में अगर 3 जोड़ें, एम आता है हमारा 13 पे, इसमें अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पे, ठीक है। तो 16 पे क्या आता है हमारा, पी आता है। तो इस हिसाब से ये हमारा सही आंसर हो गया, इसमें 3 जोड़े गए हैं। ये अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि नॉन लीप ईयर में अधिवर्ष ना हो ऐसे साल में 28 फरवरी को मंगलवार का दिन है और 28 मार्च को कौन सा दिन होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए जब हम क्या करते हैं, जब ऑड डेज काउंट करते हैं, तो अगर हम देखें 28 फरवरी और 28 मार्च, ठीक है, इस दिन क्या था हमारा, ट्यूसडे था, और इस दिन क्या था हमारा, क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देखिए 28 में से 28 गए 0, तो यानी इस दिन रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी इस दिन भी क्या होगा, ट्यूसडे ही होगा। तो क्या होगा हमारा आंसर, सी इज़ द राइट आंसर, ट्यूसडे। अगला आता है हमारे पास
इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, उसकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। उस महिला का आदमी से क्या संबंध था? तो पत्नी। डी। विजय's position is 14th from upward in a class of 43 स्टूडेंट, वट विल बी हिज पोजिशन फ्रॉम डाउनवर्ड। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल का हमारे को दिया है 43, लेफ्ट की हमारे को दी है अपवर्ड लेफ्ट होता है, डाउनवर्ड राइट होता है। 14 प्लस राइट माइनस 1, तो ये आ गया 43 माइनस 13 राइट। तो राइट की कितनी वैल्यू आ गई? 30। तो सी इज़ द राइट आंसर। अब अगला आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन रेडियो स्टेशन। तो वो था हमारे पास रेडियो उमंग। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू एंड लेट्स रिक्रिएट।